नंबर 104 पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। 104। माननीय मंत्री जी। जी उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न का विस्तार से मुझे उत्तर जो मिला है उससे मैं भारत सरकार की सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में जो भारत सरकार काम कर रही है उसमें मुझे बड़ी अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी जितनी भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ जो भी हैं, सब दिशाओं में काम हो रहा है। मुझे उत्तर में बताया गया कि स्वयंभू श्रुत संग्रह, अजीत महामंत्र, बातुल शुद्धाख्य, वैष्णव आगम तथा ईश्वर संहिता, शाक्त आगम तथा मंथान भैरव जैसे सभी खंड प्रकाशित किए गए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है कि हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र भारत का मध्य क्षेत्र है, वहाँ पर संत श्रोमणी गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि है जो महोबा नगर के समीप गोरखागिरी पर्वत पर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ नेपाल, तिब्बत एवं चीन में पड़े आगम शास्त्रों और पांडुलिपियों के अनुवाद को संकलित करने के लिए क्या महोबा में विश्व स्तरीय आगम शास्त्र संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, आज जो एक प्रश्न आया है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष जी। आगम का अर्थ ये होता है कि ये आता है कान में, फिर मुख से प्रचारित होता है, उसको हम आगम कहते हैं, कम डाउन। तो आगम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के हमारे वाहक रहे हैं जो प्रारंभ में ओरल ट्रेडिशन के रूप में परिचित रहे, फिर ये विभिन्न पांडुलिपियों में संग्रहित हुए। अब हम इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसको हम IGNCA कहते हैं, के तहत कला मूल शास्त्र सीरीज के माध्यम से प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंच प्रण की बात की है लाल किले के प्राचीर से, उसमें से एक प्रण ये है कि हम विरासत पर गर्व करें। ये 2014 के बाद विरासत पे गर्व करने का भाव देश में बहुत तेजी से बढ़ा है और उसी प्रक्रिया में ये जो आज प्रश्न आया है, तो हम आज इस महान सदन में आगम की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि शैव आगम 28 है, शाक्य आगम 64 है और वैष्णव आगम 108 है। महोबा में जो संस्कृति सम्मेलन का आयोजन का विषय माने सांसद ने पूरक प्रश्न के रूप में उठाया है, हम इसका सकारात्मक रूप से कहते हैं कि इस पे हम करने का विचार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। भारत सरकार जिस प्रकार से हर क्षेत्र में आपने बड़े विस्तार से उत्तर दिया, निश्चित देश के सभी धर्मावलंबियों को इस बात की प्रसन्नता और गर्व है कि हमारी सरकार देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के हिसाब से काम कर रही है। जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई है, उसके बाद से जितने हमारे शिव उपासक लोग हैं, उन सभी लोगों का जो शिव भक्त जो पहले जम्मू कश्मीर जाने में संकोच करते थे, उनकी उम्मीद बढ़ी है। जैसे श्रीनगर में शंकराचार्य जी का मंदिर है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या कश्मीर में शैव दर्शन के प्रसार के लिए श्रीनगर में कोई एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान का निर्माण किया जा सकता है? अध्यक्ष जी, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जो संस्कृति मंत्रालय में जो काम हो रहा है, जैसे आगमों में ज्ञान, क्रिया, योग, चर्या, इन कार्यों का वर्णन मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि ये आगम जो है आता है कान में, पहले कान में कोई कहता है, जैसे टीचर ने किसी स्टूडेंट को कहा कान में, फिर ये मुख से प्रसारित हुआ, इसको हम आगम कहते हैं। और IGNCA जम्मू में जो सेंटर है वो शैव आगम से संबंधित ही है। तो जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसमें हम पहले से ही काम कर रहे हैं। थैंक यू।